आज हम आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा के माध्यम से हम आपको यह बताएंगे कि इस संसार में सबसे बड़ा दान कौन सा होता है, जिसे करने से पूर्ण पुण्य की प्राप्ति होती है। नमस्कार मित्रों, ज्ञानकुंज चैनल पर आपका स्वागत है। मित्रों, सफल जीवन क्या है? सफल जीवन उसी का है जो मनुष्य जीवन प्राप्त कर अपना कल्याण कर ले। भौतिक दृष्टि से तो जीवन में सांसारिक सुख और समृद्धि की प्राप्ति को ही अपना कल्याण मानते हैं, परंतु वास्तविक कल्याण है सदा सर्वदा के लिए जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना, अर्थात भगवत प्राप्ति। अपने शास्त्रों तथा अपने पूर्वज ऋषि मुनियों ने सभी युगों में इसका उपाय बताया है। चारों युगों में अलग अलग 4 बातों की विशेषता है। सतयुग में तप, त्रेता में ज्ञान, द्वापर में यज्ञ और कलयुग में एकमात्र दान मनुष्य के कल्याण का साधन है। दान श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए, विनम्रता पूर्वक देना चाहिए। दान के बिना मानव की उन्नति अवरुद्ध हो जाती है। मित्रों, एक बार देवता, मनुष्य और असुर तीनों की उन्नति अवरुद्ध हो गई। अतः वे पितामह प्रजापति ब्रह्मा जी के पास गए और अपना दुख दूर करने के लिए उनसे प्रार्थना करने लगे। प्रजापति ब्रह्मा ने तीनों को मात्र एक अक्षर का उपदेश दिया, द। स्वर्ग में भोगों के बाहुल्य से देवगण कभी वृद्ध न होना, सदा इंद्रिय भोग भोगने में लगे रहते हैं। उनकी इस अवस्था पर विचार कर प्रजापति ब्रह्मा ने देवताओं को द के द्वारा दमन, इंद्रिय दमन का संदेश दिया। असुर स्वभाव से हिंसा वृत्ति वाले होते हैं। क्रोध और हिंसा इनका नित्य व्यापार है। अतः प्रजापति ब्रह्मा ने उन्हें दुष्कर्म से छुड़ाने के लिए द के द्वारा जीव मात्र पर दया करने का उपदेश दिया। मनुष्य कर्म योगी होने के कारण सदा लोभवंश, कर्म करने तथा धनोपार्जन में लगे रहते हैं। इसलिए द के द्वारा उनके कल्याण के लिए दान करने का उपदेश दिया गया। विभव और दान देने की सामर्थ्य अर्थात मानसिक उदारता, ये दोनों महान तप के ही फल हैं। विभव होना तो सामान्य बात है, पर उस विभव को दूसरों के लिए देना ये मन की उदारता पर निर्भर करता है। यही है दान शक्ति जो जन्म जन्मांतर के पुण्य से प्राप्त होती है। मित्रों, आज की कथा के माध्यम से आप जानेंगे कि सबसे बड़ा दान कौन सा है। तो कृपया आप इस कथा को शुरू से अंत तक ध्यान से सुनिए, क्योंकि अधूरा ज्ञान मानव जीवन में अनेक कठिनाइयों का कारण बन सकता है। मित्रों, कथा आरंभ करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल ज्ञानकुंज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके उसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और अपने प्रियजनों के साथ भी शेयर करिए और कमेंट में ओम नमः शिवाय अथवा राधे राधे अवश्य लिखिएगा। मित्रों, यह एक समय की बात है कि एक ब्राह्मण पर उसकी पत्नी एक गांव में रहते थे, जो सदैव सभी को दान दिया करते थे। उस ब्राह्मण ने धीरे धीरे अपना सब कुछ दान कर दिया। सब दान करने के बाद अब उसके पास 2 समय का भोजन करने के लिए धन भी नहीं बचा था। तब एक दिन उस ब्राह्मण की पत्नी ने कहा कि घर में भोजन बनाने के लिए अन्न का एक दाना भी नहीं है, आप कहीं से जाकर धन ले आइए। तब वह बोला कि मैं धन कहाँ से लेकर आऊं? उसकी पत्नी बोली कि पास के नगर में एक बहुत बड़ा सेठ रहता है जो पुण्य खरीदता है, आप उसी के पास जाकर अपने पुण्य बेच दो। ब्राह्मण का मन तो नहीं था, तब भी उसकी पत्नी के हठ के कारण उसे उस सेठ के पास जाना पड़ा। जब यह सेठ के पास जा रहा था तो उसकी पत्नी ने उसे 4 रोटी बनाकर दी और कहा
कि जब भी आपको रास्ते में भूख लगे तो इसे खा लेना। ब्राह्मण सेठ के नगर की ओर चल पड़ा। चलते चलते उसे भूख लग गई तो वह एक सरोवर के किनारे बैठकर रोटी खाने लगा। जैसे ही वह ब्राह्मण रोटी खाना प्रारंभ करता है, उसके पास एक भिखारी आ जाता है जो बहुत कमजोर दिख रहा था और ऐसा लग रहा था कि बहुत दिनों से उसने खाना नहीं खाया। वह उस ब्राह्मण से कहता है कि मुझे थोड़ा सा भोजन दे दो। तब ब्राह्मण 4 रोटी में से 2 रोटी निकाल कर उस भिखारी को दे देते हैं। वह भिखारी इतना भूखा था कि 2 रोटी तो वह जल्दी जल्दी खा लेता है और फिर से उस ब्राह्मण से याचना करने लगता है कि मुझे रोटी दे दो। तो ब्राह्मण ने बाकी बची हुई 2 रोटी भी उस भिखारी को दे दी। वह भिखारी भोजन करके वहां से चला जाता है और ब्राह्मण केवल सरोवर का पानी पीकर ही अपनी भूख शांत कर लेता है। फिर वह वहां से चलकर सेठ के नगर में पहुंच जाता है। सेठ के पास पहुंचकर वह कहता है कि मैं यहाँ अपने पुण्य बेचने आया हूँ। तब सेठ कहता है कि आप दोपहर को आना। सेठ घर जाकर अपनी पत्नी से इस बारे में बात करता है कि आज एक ब्राह्मण अपना पुण्य बेचने आया है। उसके सभी पुण्यों में से कौन सा पुण्य सबसे बढ़कर है जिसे मुझे खरीदना चाहिए, वह अपनी पत्नी से पूछता है। तब उसकी पत्नी, जो बहुत ही ज्ञानी और पतिव्रता थी, उसने कहा कि आज जो सरोवर के किनारे बैठकर उसने भूखे भिखारी को जो 4 रोटी खिलाई है, वह पुण्य उससे आपको खरीद लेना चाहिए, क्योंकि किसी भूखे को खाना खिलाने से ज्यादा पुण्य का कोई काम नहीं है। जबकि वह ब्राह्मण स्वयं बहुत भूखा था, लेकिन फिर भी उसने अपना भोजन बिना किसी स्वार्थ के उस भिखारी को दे दिया, इसलिए उसका यह पुण्य सबसे बढ़कर है। जब दोपहर के समय ब्राह्मण दोबारा से उस सेठ के पास आया और तब सेठ बोला, सेठ जी, आप मेरा कौन सा पुण्य खरीदेंगे? तब सेठ ने कहा कि मैं आपसे वह पुण्य खरीदना चाहता हूँ जो आपने उस भूखे भिखारी को सरोवर के किनारे रोटी खिलाकर कमाया है। तब ब्राह्मण को आश्चर्य हुआ और वह बोला, सेठ जी, यह सब आपको कैसे पता चला? तब सेठ ने कहा, यह सब मुझे मेरी पत्नी ने बताया है। तब ब्राह्मण ने कहा, ठीक है, आप मेरे इसी पुण्य को खरीद लीजिए, लेकिन आप मुझे इसका क्या मूल्य देंगे? तब सेठ कहते हैं, मैं तुम्हें उन 4 रोटियों के वजन के बराबर का सोना चांदी दूंगा। ब्राह्मण ने कहा, ठीक है। तब सेठ ने एक तराजू मंगवाया और उसके एक तरफ वैसे ही 4 रोटी रखी जैसी ब्राह्मण ने भिखारी को दी थी और दूसरी तरफ सोना चांदी रखा। सेठ ने देखा कि इतना सारा सोना और चांदी डालने के बाद भी रोटी का ही पलड़ा भारी था। रोटी का पलड़ा उठ ही नहीं रहा था। यह देखकर ब्राह्मण ने भी सोचा कि मेरा ये पुण्य कितना प्रभावशाली है कि सेठ ने इतने सारे सोना चांदी चढ़ा दिया, फिर भी रोटी का पलड़ा अपनी जगह से हिला भी नहीं। तब ब्राह्मण ने सेठ से अपना पुण्य बेचने के लिए मना कर दिया और वह वहां से अपने घर चला आया। जब ब्राह्मण रास्ते में जा रहा था घर की तरफ, तब उसने सोचा कि अगर मैं इस तरह खाली हाथ घर जाऊंगा तो मेरी पत्नी गुस्सा हो जाएगी। इसलिए उस ब्राह्मण से उसी सरोवर के पास रुककर उसके किनारे पर से कुछ पत्थर उठाकर उसने अपने थैले में रख लिए और घर जाकर उस थैले को एक खूंटी से लटका दिया और वहां से वह बाहर चला गया। जब उसकी पत्नी ने देखा कि उसके स्वामी घर आ गए हैं और थैले में कुछ लेकर आए हैं, तो उसने उत्सुकता
उत्सुकतावश उस थैले को खोलकर देखा। उसने देखा कि थैले के अंदर बहुत से रत्न और सोना चांदी था, जिसे देखकर वह बहुत प्रसन्न हो गई। और जब ब्राह्मण घर आया तो उसने इसके बारे में उसे बताया कि आप यह थैले में इतने सारे रत्न लेकर आए हो, तभी मुझे देखने से मना कर रहे थे क्या? पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण हैरान रह गया और सोचने लगा कि मैं तो उसके अंदर साधारण से पत्थर भरकर लाया था, वे रत्न में कैसे परिवर्तित हो गए? ब्राह्मण सोच ही रहा था कि इतने में उसकी पत्नी से वह थैला उसके सामने लाकर रख दिया, जो सोना चांदी एवं रत्नों से भरा हुआ था। तब ब्राह्मण समझ गया कि ये मैंने उसी पुण्य का प्रभाव है जो उसने उस भूखे भिखारी को खाना खिलाकर कमाया था। तब उसने अपनी पत्नी को सारी घटना बता दी जो उसके साथ रास्ते में घटित हुई, जिसे सुनकर उसकी पत्नी बहुत प्रसन्न हुई और वे पति पत्नी प्रसन्नता पूर्वक अपना जीवन यापन करने लगे। मित्रों, जो व्यक्ति अभावग्रस्त लोगों को दान देता है तो उसे उस दान का फल अनंत गुना होकर वापस मिलता है। इसलिए हमेशा गरीब, दुखी और अनाथ व्यक्तियों को दान देना चाहिए, क्योंकि ये सबसे उत्तम दान कहलाता है। मित्रों, जिस मनुष्य के पास जिस वस्तु का अभाव हो, उस मनुष्य को वह वस्तु बिना किसी कामना के दे देना ही उत्तम दान होता है। तुलसी पंछिन के पिए घटे न सरिता नीर, दान दिए धन न घटे जो सहाय रघुवीर। महाकवि तुलसीदास जी द्वारा रचित यह दोहा दान करने से डरने वाले व्यक्तियों के लिए उपयोगी है। दान करना परमार्थ का कार्य है, जिससे मनुष्य के सभी गुण और अधिक श्रेष्ठ हो जाते हैं। दान करने से धन कम नहीं होता है। जिस विचार को गलत बताते हुए कविवर तुलसीदास जी भी कहते हैं कि नदी से पंछी के पानी पी लेने से नदी का पानी कम नहीं हो जाता, केवल पक्षी ही नहीं बल्कि असंख्य जानवर व मनुष्य प्रतिदिन नदी से पानी पी लेते हैं, पर क्या कभी नदी का पानी कम होता है? नहीं। ठीक इसी प्रकार तुलसीदास जी कहते हैं कि दान देने से मनुष्य का धन नहीं घटता, दान करना परोपकार है, जिससे व्यक्ति ईश्वर का आशीर्वाद पाता है। अर्थात दानी व्यक्ति से सदा ईश्वर प्रसन्न रहते हैं एवं इसकी झोली सदा धन से भरकर रखते हैं। धन्यवाद मित्रों, आज की कथा में सिर्फ इतना। मित्रों, अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और साथ ही अगर आप हमारे ज्ञान कुंज चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य जाइए। जल्द मिलेंगे एक और नई कथा के साथ।